चल जा, चल जा, आ जा, आ जा, चलो अभी बीच में तो बनाना। मैं बना रही हूँ, थोड़ी सी ये हो जाएगी ना। एक ना रिटर्न ले आएगा मिंत्रा वाला। गड़बड़ वहाँ रखी मैंने। ये पीछे जा रहे हैं। हाँ जाने दो, फिर वहाँ से आएंगे तो। हाँ हाँ, आ जा, आ जा, चलो करो करो। अरे बनी भी आ गई। हाँ चल तो रही है। चलो डन। अब कहाँ आए हुए हो? वो देखो कितना प्यारा। खूबसूरत नजारे हैं, खूबसूरत नजारे। वाह पता नहीं यहाँ इसके बाद में जरा देखिए तो इधर मुंह करिए थोड़ा साथ में ही सा। है जो पुरानी इसकी दुकान दुकान है हाँ जी, साथ में वहाँ ही है पे दुकान। अभी तक है। हाँ जी दुकान। उसके ऊपर 2 क्वार्टर थे, वहाँ मैं रहता था। अच्छा हाँ दुकान तो है, अब तो बंद कर दी ना। जो थे ना वहाँ हाँ जी, लाला, वो तो डेथ हो गई उनकी। ओ उसकी जो डेथ हो गई हाँ थी। जी। आप इधर मुंह करिए मामा जी, आप थोड़ा इधर मुंह करिए। आप चलो। फोटो खींचे स्कूल के साथ। स्कूल नहीं, इधर हेलो करिए, नमस्कार। ध्यान से। बढ़िया। स्कूल की भी आ जाएगी ना। ओ स्कूल की भी आ जाएगी। हाँ जी नहीं अब तो कल आई चलो थोड़ा उधर देखिए स्कूल को, स्कूल की तरफ देखिए। बोलो ऐसे कहो, बोलो मेरे स्कूल देखो मामा जी। काम करा करो। चलो हो गया। अच्छा अच्छा मतलब कई जगह पे होने 11 बजे 11। इसके साथ मामा जी की फोटो अटैच कर देना। चलो आई जाओ मेरे लोग आओ इतनी होना ना। अब अंग्रेज बन गए। आप जरा थोड़ा सा अब ऊपर भी करोगे तभी नजर आओगे ना। मस्त मस्त। केरला अलग है, मतलब है तो वही रूट है पर उसके अंदर काफी सारी मुन्नार। क्यों त्रिवेंद्रम कहाँ पर है बता काम। हाँ जिसमें हमने वो अलग है, वो कैसे अलग है। अंदर गए थे आप लोग, अंदर सारा घूमे थे। ओके हाँ करो कुछ उछल कूद करो ना, ऐसे क्या होता है। हाँ हाँ करो कुछ कुछ। इधर भी आ जाओ, मुंह इधर को करो ताकि हाँ।
हाँ ठीक है ना, डिस्क्लोज नहीं करना। हाँ, नो डिस्क्लोजर, यस बिल्कुल ठीक बात है। वो बैलेंस के लिए रहता है ना। अगर उठना भी है तो दो इकट्ठे उठ के सेंटर में आ सकते हैं अगर आप लोगों ने बैठ। अगर तुम लोगों ने डांस करना, मैं उधर जा सकता हूँ, या एक किकली डालनी है तो डाल भी सकते हो। सामने देखो। अपनी जगह का अपना नज़ारा। I will do from Vidish. जहाँ मर्जी कर ले, एक पैर है ना। Hold this. दो okay. Thank you. कैसा लगा रहा है? बहुत बढ़िया। कैसे करनी? किसी भी तरह वीडियो में ही मार दियो और ऐसे लंबे का, हाँ ऐसे ही रखिए। गुड। बैलेंस नहीं, वो ने फोटो के लिए लेनी है, फोटो के लिए। हाँ यस। सीख रूट में मैं देखा नहीं। ऐसे तो गए हैं फेरी में, तो खैर कितनी बार इस पर नाइट स्टे नहीं किया हुआ है। क्रूज में बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा मजा। हमें 2 ट्रिप लगाए हैं क्रूज में। एक लगाया अमल में, एक लगाया बोस्टन से कनाडा। वो 7 रात 7 दिन का था। पूरा टाइम अंदर था। तो फिर पता नहीं बदल गया कॉलेज पर नहीं रम्मी के हम लोग बहुत खेलने हैं। कुक्की भी बल्कि छोटा होता था, कुक्की भी शरारती नहीं था, सिर्फ रम्मी था एक। नहीं, मुंडेर पे बैठ के क्या करते थे? मुंडे से बैठ के छेड़ना और क्या करना। लड़कियों को आते जाते? हाँ, को एजुकेशन थी ना हमारी, 4-5 लड़के बैठ जाते थे। हंसी करी भाई, ऐसे कोई हंसी करी ठट्ठा करा, 4-5 लड़कियां कुछ हुआ। ये भी था ना, डांट गुड़ते स्कूल जाते थे, कॉन्वेंट स्कूल, ऊपर से बाजा लगानी बुआ जी ऊपर से। अच्छा, मुझे गुरुद्वारा पार करके नीचे ये 4th ईयर में था, मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ी। ये एक साल रात हो गया बाद से नहीं आती ये ये बोले कि तू कन्वेंसिंग कर भाई। मैं ये सेक्रेटरी के लिए खड़ा हुआ ना, तो मैं फर्स्ट ईयर में थी, ये 4th ईयर में था।
तू कन्वेंसिंग कर मेरे को शर्म आई, मैं क्या कन्वेंसिंग करूं लड़कों को कि भाई इसको वोट देना, इसको वोट देना। हाँ मैं नहीं करूंगी। सहेलियों को बुलाया तो उन्होंने मेरी हेल्प की बहुत की। वो भी 2-3 साल हमने अच्छे पद्धति से काटे हंसी मजाक में। तो ये निकल के बाहर फाइनल हो गया। तो मैंने कहा मैं देख रहा था हमेशा कि दोनों जब स्टडी करेंगे तो अच्छा लगेगा कॉलेज में, जब मेरी बहन की एक होगी अब ये कन्वेंसिंग करेगी मेरी और मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा। मैं कन्वेंसिंग करके एक सेक्रेटरी के लिए खड़े हुए थे, पर बने बोले कोई नहीं, बने तो नहीं थे। तो ना तो लेकिन मुझे उनको मिल गई थी ना, आपने दिल से नहीं ना उसकी हेल्प करी। भाई इसमें खर्च हो, हर चीज के लिए खर्च होता है थोड़ा सा। तो एक बहुत था और जाना था और जाना करना बहुत था। था। तो उसकी सहेलियों से मैं पैसे मांग लेता था, तो कभी कभी तब को एजुकेशन थी ना यहाँ पे, जो अब लड़कों का ये था, लड़कियों का खाना सामान पैसे केंद्रीय महाविद्यालय जो आता है, मेरे डैडी तब को एजुकेशन थी। खाना उनको पता, हम जानते तो आए नहीं, छोटे छोटे थे, पता थोड़ा सा पैसे दे के वो आएंगे ना उनसे मांग लेंगे खुद खाना। चलो फिर एक आज बार- करो दिन हो गया नहीं जाना हाँ। थोड़े दिन हो गए। जा सुनीता गरम करा। और पुलिस वाला जो वहाँ नहीं ना, तभी मैं मास्टर नहीं लगा हुआ था। दुपट्टा ऊपर कर लो ना। क्या कह रहा है? ये दुपट्टा ऊपर कर लो, ठंड ना लग रही। तो डर लग रही होती। 6 महीने उसके बाद मामा जी को सौ में जिद्दी बहुत था। हम तो मामा जी को बहुत बड़ा अफसर समझते थे ना, कि ये बहुत बड़े अफसर हैं, इनको हर एक जो फैसिलिटी। भी है हमको पता हम लोगों को ये होता था कि ये बहुत अमीर है, बहुत मतलब जो हमारे बड़े थे भी बड़े भारी हैं पैसे। जो कुछ तो हर चीज मामा जी के पास ही मिलेगी। मैं अपने वहां से कपड़े उठा के लाती थी, इनके घर आके प्रेस करती थी। वो भी जमाना था, छठी में पढ़ती थी उस वक्त मैं। तो मम्मी जी के घर आना, फिर मैंने कपड़े प्रेस करने, फिर लेके जाने घर। बहुत बड़ा अफसर समझिए। ये जो घर था ना, वो जो जहाँ रहते थे, अपने बच्चों को पढ़ाने कॉन्वेंट हाँ कॉन्वेंट में पढ़ाते थे। तो मैं सोचती थी हाँ। ये बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं ना, मेरी जब शादी होगी तो जो मेरे बच्चे होंगे ना, मैं उनको कॉन्वेंट में पढ़ाऊंगी। मैंने उनको दूसरे स्कूल में पढ़ाना है ताकि वो इंग्लिश बोले, किसी के सामने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना फील हो। तो मैंने तीनों बच्चों को देख लो एडवर्ड में पढ़ाया है, तीनों चारों को ही। मेरे तब से थी मेरे को, मैं ये वीना, कुक्की और रम्मी आपस में इंग्लिश बोलते थे ना, तो हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था। तो भाई हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती। मामा जी की फैमिली जो था, रोल मॉडल। मैंने एक बार मामा जी हाँ को वही देखा, मैंने कहा ना मैं छठी पता कि हम इनको बहुत मॉडर्न तो फैमिली हम तो मामा जी को बहुत ही अमीर समझते थे, सब कुछ था। बल्ला निवास से ना आप इधर नीचे आए जब ना, तो आपने ना केनी उठाई हुई थी, कोई ये तेल तू लाना। मैंने कहा मम्मी जी का नौकर होते हुए ये मम्मी जी खुद क्यों उठा के लेके जा रहे हैं। ये नहीं मुझे पता कि उन्होंने तो मकान बदल दिया है वो वाला। मतलब इतना हम लोगों को था कि मम्मी जी बहुत ही अमीर है मामा जी। बचपन में इन्हीं के पास होता है, क्योंकि टेलीफोन इनके घर में होता था, बाकी बच्चे इनके इंग्लिश में बोलते थे, तो नेचुरली हम तो बड़ा ही मम्मी ने भी जब फोन करता इनके घर ही करना, इनके ही घर में था। तब इनके घर फोन होता था। ये इनके बच्चे इनका नंबर अभी भी मुझे याद है, 2767 हुआ करता था नंबर उस वक्त। कौन सा वो मुद्दत हो गई पहले, जब पहला फोन जब हम देखे ना कोई तो 2767, तो नंबर अभी भी जो अब तो खैर बदलते हो गए। जो ऊपर चलो अच्छा हुआ ना, हम लोगों को इम्प्रेशन अच्छा रहा अपने मामे और मामी अब के। देखो इनके घर में जब लैंडलाइन फोन होता था, अब हाँ। हर घर में हर एक बहुत अच्छा मेंबर के impression पास था। फोन है। ऐसा वक्त आ गया, अच्छा ऐसे ही वक्त आ गया। वैसे तो संतोष बहुत प्यार करती थी मामा जी, मतलब फैमिली को। भूषण बड़ा प्यार करता था, सारे मतलब इनको बहुत प्यार मिला। असल वो कहते थे ना कि ये ना होते तो हम क्या हम क्या करते, ये भी बात है। पता नहीं इनकी क्या वजह से हुआ, तो हम शिमला आए हैं। क्या होती ये था उसको पुष्ण को बड़ा कहता माँ परजाई जी मैं बड़ा सोचता हूँ हाँ। उधर भरा जी ना होते हमारे को ना हाँ, संभाल वो बहुत मानते थे, पता नहीं क्या भूषण मामा जी बहुत मानते थे बड़े मामा जी को।
मैंने कहा भगवान जरिए बनाता है। तंग रहे हैं, कैसे रहे हैं, सारे इकट्ठे रहे हैं, 20-25 आदमी इकट्ठे रहना, सारे इकट्ठे होते 150-200 रुपया करा। और फिर देखो छोटा जैसा रम्मी था और वीना भी पैदा ही हुई थी, 2-3 महीने की थी वीना, 47 की बात है। भैन पद्मा आ गई थी ना, इधर बुला लिया था उसको। अच्छा उनका पहले ही बुला छोटी जैसी थी वो, वीना भी पैदा मतलब बॉर्न हुई थी अभी। तो फिर भी हम सारी फैमिली इनके घर में आए, इन्होंने हमें सर्व किया, सबको देखा सब। फिर आस्ता आस्ता जिस को मकान मिला सबने अपने अपने मकान ले लिए। कानपुर कैसे रहे हैं? इधर एक ही कमरा था, पता है कौन सा, जो आजकल महाजन गया था प्रिंटिंग प्रेस वाला, वहाँ वो था बड़ा सारा कमरा है ना, बहुत बड़ा वो था, दो बड़ा कमरा था। छोटे थे। इधर रसोई थी और बाहर बरामदा था, और मामी जी वहाँ पे कई बार वो खिड़की से आती थी, धूप ना ऐसे यहाँ बैठते थे, सुबह की चाय पीने के लिए। नौकर भी था शायद आपके पास ना, छोटा था लेकिन नौकर भी था। वैसे नौकर किसी के नहीं होता था, नौकर सिर्फ इनके घर में नौकर था। हाँ जी। तो फिर हम बड़ा तो मानेंगे ही मानेंगे इनको। मधु दीदी पूछ रहे हैं वो कानपुर कैसे पहुंचे आप लोग, कानपुर का क्या कानपुर भी कनेक्शन? गए थे ना कितने? कानपुर की कहानी मैं सुनाती हूँ। अभी हमें भी आने दो। नहीं सुनाते रहो। कानपुर दौड़ गया। कौन दौड़ गया? कानपुर ये कृष्णा भैन जी की शादी थी। पता नहीं हाँ यार। कृष्णा भैन जी की शादी थी, 52 की बात है, नहीं 51 की बात है, 52 या 51 की बात है। कृष्णा भैन जी की शादी थी। तो कृष्णा भैन जी की शादी क्या, तो वो हुई इनके मेरे चाचे के उसके साथ, साले के साथ थी शादी। तो हमारा चाचा भी आया हुआ था। तो चाचा जी रात को बारात में रहे ना, तो अगले दिन सवेरे हमारे घर में आ गए। मेरी माँ जो कहती है मुझे नहीं अब पता, कहते हम लोग, मेरी माँ ने ना, मैं और पोली छोटे छोटे ही होते थे, तो हमें पेंटे पुंटे पहना के ना सजा के रखा हुआ था दोनों को। तो चाचा जी ने देखा कि ये तो बड़ी सुंदर लगती है, और हमारी भाभी ने बड़ा अच्छा मैनेज करके रखा हुआ है। उनके मन में पता नहीं क्या आया, भरा जी तुसी ਇੱਥੇ नहीं रहना, तुसी चलो ते कानपुर, ਅਸੀਂ मतलब ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ पढ़ाना, ਉੱਥੇ सारा पता नहीं मेरे पिताजी के मन में क्या, उन्होंने, मेरे चाचे ने बोला। तो मेरे पिताजी तैयार हो गई जी, नौकरी भी यहाँ से छोड़ दी, तो वहाँ दिल्ली वहाँ चले गए। और हम मार्च में हमारे पेपर, मार्च में पेपर भी होते थे, तो बच्चों को भी ले चलो जी, वो पेंटे भी वहाँ रखे सब। फिर जब हम लोग वहाँ चले गए चंडीगढ़, वहाँ कानपुर। मुझे अभी भी याद है। फिर वहाँ जाके उनकी नीयत खराब हो गई। एक कमरा था बड़ा सारा, उसमें हम रहे। तो उन्होंने पहले ही महीने में क्या किया कि बीच में पोर्शन वो लकड़ी दे दी, 2 कमरे बना दिए। तो जो पंखा था ना वो अपनी तरफ कर दिया सारा, हमारी तरफ आई कोई नहीं। मेरी माँ तो गर्मी से तड़प गई। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने रसोई भी, पहले 2 थी, फिर उन्होंने एक रसोई, क्या रसोई में ना एक कमरा इधर था, एक था, और बीच में उन्होंने ईंटें दे दी। इधर मतलब अपनी कर ली, इधर उधर, बस कुछ फ्रिक्शन जैसे हुई। फिर मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो कहती मैंने नहीं रहना यहाँ पे। तो फिर पिताजी की दुकान बड़ी दूर थी हमारे वहाँ से, तो फिर पिताजी ने दुकान कर ली, और वहाँ पे एक छोटा सा कमरा लेके मेरी माँ जो है ना, फिर हम लोग वहाँ शिफ्ट कर गए। उसके बाद वीर जी से देखा नहीं गया कि इनकी हालत ऐसी होगी गर्मी में। फिर वीर जी के कानपुर, कहते हैं आप लोग चलो शिमला वापस। 1 साल के अंदर अंदर तो मामा ही वहीं पर थे, यहीं पर थे, शिमला में ही थे। मामा ने ले ली थी दुकान उस वक्त क्या तक। मामा जी नहीं गए थे, हम तीनों गए थे, मैं, सोम, पोली और मम्मी और पिताजी, हम 5 गए। वीर जी की दुकान यही थी। वीर जी कहते मैं बाद में आऊंगा, आप पहले सेटल कर लो। फिर वीर जी गए होंगे वैसे हमें मिलने जुलने के लिए। मेरी माँ ने कहा कि बहुत गर्मी है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। वीर जी ने कहा चलो आप वापस। फिर वीर जी हमें वापस ले आए। तो मैंने चौथी का इम्तिहान दिया था, और यहाँ आके 5वीं में था, 5वीं का वहाँ करा, छठी आके यहाँ दाखिल हुई। ऐसे हम लोग चंडी वहाँ पे पहुंचे कानपुर। और इसको फिर 10वीं में आना था। 10वीं में राजा सोम जी 10वीं में थे, इनको बुआ जी के पास छोड़ा। बुआ जी ने बोला, कहते भाई तुसी क्यों वापस जा रहे हो, तो पैसे की तंगी है, कुछ है, मेरे को ले लो तुसी पैसा, पर तुसी ना जाओ वापस। तो फिर मेरी माँ कहती नहीं मेरे से गर्मी बर्दाश्त होती। फिर सोम 10वीं में थे, तो इनको कहते कि ये 1 साल यहीं रहेगा। तो ये बुआ जी के पास 1 साल रहे। वो बड़े वाले बुआ जी बहुत अच्छे थे, वो वाले बुआ जी भी और उधर वाले भी। ये थोड़ा चाचा जी हमारे थोड़े कनिंग निकले।
वो हमें ले गई थी, वो सहेली होती थी अमृत और मिम्मी। हम तो उसको पोपी और मिम्मी ना, जो कुछ समय है ना। उसके पीछे डेथ सी ना वो जो एक्ट्रेस बनी है नरगिस नरगिस क्यों नरगिस हाँ नरगिस थी, मम्मी की डेथ होगी, पोपी है। अच्छा पोपी, हाँ उसकी तो होगी मिम्मी की। हाँ बड़ी हाँ, देर जब की। पूछ उसकी कौन, ये जो ना सतीश है, हाँ ठीक। तब मैं गई थी मिसेस आहूजा के घर तो अफसोस करने के अब तो लिए। उसकी भी डेथ होगी ना राकेश की। हाँ राकेश की भी डेथ होगी ना। राकेश के ये कहते मैंने भी अपने पुत्र का नाम बब्बू तो बब्बू फिर उसका नाम राकेश इसका था। और कहते हाँ उसका भी नाम राकेश है। भाई उसकी मिसेस, मैं चीनू को लेने जाती थी ना, तो उसकी मिसेस भी वहाँ होती थी, तो मेरे को आंटी जी चलो आप गाड़ी में बैठ जाओ। मैं कहा नहीं, मैंने बस उसकी में अपनी जाना है। थोड़ी थोड़ी अच्छा अच्छा अच्छा, ये कुछ और है। तो अब वो गई उसकी मिसेस। चटनी इसी के ऊपर डालते हैं ये दो एक जो जब भी नहीं, हम लोग चाय पीते ही नहीं है ज्यादा, बस शाम को पीते हैं 5 अभी ये बिल्कुल जाते ही नहीं हो गया ना। जैसे भी हमारे बच्चे जा रहे थे ना, तो इंडियन स्टोर जाते हैं, इंडियन में सब सब कुछ मिलता है वहाँ। वो सारी चीजें मिलती हैं वहाँ पर। रहने दो, ये काय को रखे क्यों, ये खाने वाले हैं, खाते रहेंगे तो क्या, हम खाते रहेंगे। रखते जाएं खाने वो कह रहे नहीं खानी। और क्या मैंने खानी है, मैंने खानी है, यहाँ रख जाओ, यहाँ मैंने खानी है, लो खाओ फिर। और क्या। हाँ रखो रखो यही। मैंने नहीं खाई, मैंने वो हलवा खा लिया। ये भी खाओ, हमने भी खाया हलवा भी, ओवर कर लिया हमने तो। जलेबियाँ कहाँ मिल रही है, यहाँ नीचे संजोली की हाँ गली जी में। उसका हाँ। जो- मैं संजोली मा- बुलवाई के खाते थे। मामी जी वो हलवाई का फिर वो जी बाली लवाई चक्कर थे वो खाओ। हाँ, अब ये और हो गई, मा अब बढ़ गई है संजोली, बड़ी बारी नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई है मा ट्रैफिक ही बहुत हो गई है, ट्रैफिक ट्रैफिक ना। जब असि आए थे क्या 10 15 20 घर थे, बाजार सारा खाली, एक साइड तो बिल्कुल होता ही नहीं था, इस साइड हाँ, थे। बस उधर सारा पहाड़ ही पहाड़ होता था। एक इधर एक मंदिर होता था ना, इस मंदिर में जाते थे। इंडियन घर है, इंडियन बैठ घर रखो। है बिल्कुल ही। यही है बात बाबू? अभी एक इधर संजोली मंदिर होता था ना, मंदिर के ऊपर जाते होते थे, मेला भी लगता था वहाँ पर, ये देवी का मंदिर है ना, ऊपर मंदिर जो है। देवी का। हाँ हाँ, जाते थे वहाँ पर। वो मंदिर तक तक मेरे को कई बार सपने में आता है, हम मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ मंदिर में जाके मत्था टेका, फिर हम लोग वापिस आ रहे हैं, बहुत बार आता अब है। इतना भारी मंदिर अच्छा हो गया, बड़ा वो गर्म कर ले फिर। ऐसे छोटी एक चने कोठी भटूरे थी, गरम कर देते उसके हैं। अंदर हाँ अभी तो नीचे बैठने दो ये हाँ, मेला भी लगता होता था, तो हैं? गए हम लोग मेले में। आराम से जाएंगे। मम्मी कहती कुर्शियत इसका साथ था ना। हाँ तो कुर्शियत थोड़े हाँ, फर्क था इनका नहीं आपस में। सुनो तो सही, तो मामी जी सुनो तो सही, मम्मी क्या कहती, मम्मी क्या हाँ मम्मी क्या कहती, मम्मी कहती ये तू संजौली रहना था, संजौली दिखा ढूंढ रहा है यहाँ पे, तो जरूरी अमेरिका जाना था, तू यहाँ नहीं रह सकता था, तेरी अच्छी वाली गवर्नमेंट की नौकरी लगी हुई थी। मैंने घर बनाया ना, वो भी ऐसे पहाड़ी एरिया में ही बनाया घर, उसके ऊपर पूरा पहाड़ और ट्रेन जाती थी, तो इनका पूरा वो कहते मेरे को बस वो शिमला याद आता रहता इसको देखकर। शिमला याद बहुत करते थे वहाँ एक साल रहते देख थे। लो, बचपन सारा शिमले बिताया। हाँ, तो बहुत याद करते थे तो शिमला को। ये घर भी वीकेंड में इसको ऐसे पता ही क्या बनाया। बोलते हैं, बिल्ली। आज मुझे भी बड़ी क्या हुआ? चिढ़ती इस नाम से जो आए थे ना, ऊपर चढ़ने लगे, काली बिल्ली ने पूरा रास्ता दिल्ली काटा। बोलते थे तो मैं जब चिड़वाना होता था अच्छा माने इसकी आंखें बिल्ली। और काली बिल्ली पूरा ऐसे काटी, वो भी काली बिल्ली। जब चिड़ाना होता था रास्ता काट ना गई। बप्पी मैं फिर बैग हुई, बैग में जाकर फिर आई। अब नहीं नहीं, मैं मानती, पहले हम बिल्कुल भी मानते लगता नहीं था। है, हाँ। पर कह रहा अब चढ़नी थी चढ़ाई थी, हाँ, कहीं उसको समझ में चढ़ा आ गया, सकेगा नहीं चढ़ा सकेगा, उससे ज्यादा डर लगा मन में आ इसलिए। गया, मन में डैम आ गया। हाँ, वैसे नहीं मैं मानती थी, पर जब पता था स्टीप चढ़ाई चढ़नी है, फिर मेरे को डर आया, मैंने कहा बोला मैं सर पीछे जाए फिर आती हूँ। चमन था गुस्से वाला, चमन को जब गुस्सा आया ना, फिर भैन ने लगा करे ना तेरी मम्मी नाल कितना दुख लगा सी, दूध देने वाले दी गाय दी लत भी चंगी है। वही संभाला था, लत भी चंगी है। कहते दूध देने वाली मामा गाय जी दी को और लत भी मम्मी को भी बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, हाँ, मम्मी को भी बड़ा गुस्सा आता है।
होता से ऐसे ही है अच्छा। और वो लोग ये खाने ये का ये खेलते थे ऐसे एक चीज प्लेन्स में होती है मामी शिफ्ट करके हमें एक बताओ बार तो ये लेकिन जितना गर्मी लगता है ना और पोली गर्मी लगता तो कभी कभी ये और कौन था हम दोनों ही थे। नहीं एक और थी एक उनकी सहेली थी पता नहीं तुम्हारी सहेली थी या संतोष और शीला हमारी सहेली होती तोशी थी। मासी तो तो जब खेलती तुम कोई गुड़िया गड़िया के साथ खेलती थी तो रोटी मिला के सबको हाँ खाते घर थे। घर भाभी जी ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ घर घर खेलना ना छुट्टियां होती थी ऐसी मुझे हम लोग घर घर खेलते थे कर- भाभी जी मैं पोली तब तो सारे बच्चे घर घर खेलते थे तब वो वो फुलियां होती थी ना, हाँ। डैड ने वो पिप्पो भर के फुलियां पट्टी दाल सब लेके रखते थे ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ सारे ਖਾਣਾ पिकनिक ਤੂੰ के ਸਾਡੇ हम ਘਰ ਆ जाकू- ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ जाकू ले चले जाना वही बनाना पैन ने हाँ। घोड़े भी तलने सबके खाए हाँ। बैठे आगे पीछे बैठ हाँ बड़े बड़े से तब के बड़ा कुछ करते हैं जो बबली एक जली भी थी तो एक बड़ी कढ़ाई में गिर गई थी क्या हुआ इधर से ना पिकनिक में पकौड़े गए, चल रहे थे बबली जली है उधर से अजय का हीटर के ऊपर बैठ गया हीटर अजय भी जल गया इधर बबली जल गई नहीं, वो ही- दोनों इकट्ठे ही जले एक ही दिन में तो अजय का तो पता नहीं हमारे को बबली का ही बताया पता होगा ना मेरे अजय का नहीं को मुझे याद है ना हाँ। वो क्या हीटर पे से अपना बैठ गया बबली का गरम गरम हीटर था तो वो ही, बैठ गया। तो हीटर कहाँ पर हीटर वहाँ थोड़ी है तो कहीं क्रैकडानो वगैरह गए थे कढ़ाई तो वहाँ रखी हुई नहीं थी नहीं उनकी बात करती Same अपने day। घर में फगवाड़ा में अच्छा अजय फगवाड़ा में जला था अच्छा अच्छा बबली तो अच्छा यहाँ पर जली सर पिकनिक में गए थे हाँ, तो हाँ, हाँ, इसी- हाँ, ये मैं कह रही हूँ अच्छा। वो दोनों एक ही दिन में जले अच्छा बबली की गुड़िया उम्मीद कोई नहीं थी सारा मुंह जल गया उसका वो मम्मी वहाँ बैठ के रोए मैं बबली को मुंह पकौड़े बना दिए पकौड़े चमन ने ऐसे ही उठाया सीधा हॉस्पिटल हाँ बहुत देखो नहीं तो हाँ, वो वाली तो कितना- कोई उम्मीद नहीं थी जैसे बबली की हालत थी सारा सारा जल गई थी पर ये है कि डॉक्टर ने ऐसा इंजेक्शन दिया कि उसका एक भी दाग एक नहीं भी- पड़ा एक दाग नहीं तभी स्नोडन ही था तो ये हॉस्पिटल यहाँ लेके गए थे कहते दवाई मल्लम वगैरह कुछ नहीं लगाया आज इधर आ जाओ सिर्फ इंजेक्शन लगाया कोई और उसने सारा ड्राई कर दिया। अच्छा आप कंटिन्यू कर रहे थे फिर सुनाओ गिरनी के साथ हाँ कैरी वाले ये पोली और वो इनकी बुलाने एक इनकी बहन फ्रेंड होती थी तो तीनों इकट्ठी हो गए घर में ही सारे बहनों सब बनाना तो ये मेरे को नहीं कि मैं तू जा पीछे जा है बस मुझे नहीं बुलाती थी तो मुझे गुस्सा आता था तो बात चढ़ाती थी बिल्ली खा मोई ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਵਿਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ हाँ फिर चढ़ ਦਿੱਲੀ ਮੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੱਸਿਆ गुस्सा आता है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਕਾ ਪਟਾਕਾ ਦੋਦਾ ਨੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ वो मेरे को बिल्ली नाम से बहुत चिढ़ती बहुत ज्यादा तो बस उसने काके ने ये विजय ने बस ये बिल्ली मोई कुत्ता हंसिया बिल्ली मोई कुत्ता हंसिया अच्छा बिल्ली मोई मैं नहीं कर काका पटाका दो दाने मर जाएगा तो उड़ जाने छोटे छोटे थे 5 साल की थी मैं पता नहीं पुरानी बातें याद है हमको ये वर्ड बोलते थे काका पटाका दो दाने मर जाएगा तो उड़ जाने मर जाएगा तो तो हो जाने मर गया तो हो जाने पिन्नियों की भी कहानी सुनाना पिन्नियां जो आप लोगों को कितनी कितनी मिली नहीं वो मामा जी सुना रहे थे उनको जब आए थे इनको बुलेट भी लगा था आप सुनाओ वो वाली कहानी कि मैं वो पोली कि मैं मर जाऊं वो वाली कहानी भी तो थी कि वो ये निशान है गोली का गोली थी थोड़ी सी जो वो मुसलमानों की हाँ मुसलमानों की गोली हाँ मुसलमानों की गोली मीरपुर से निकलते वक्त तब लगी थी याद है वहाँ बागी में भी तू गया फिर था। अगर आप लोग शिमला पहले कैसे आ गए थे बासर आपके फिर ब्लड निकला होगा कैसे किया फिर शिमला हुई थी शादी हाँ, बाहर मामा जी कैसे आए थे शिमला फिर पहले पापा पहले ने थे इधर अच्छा पहले ही नौकरी तो करते थे पगड़ी बांधी थी नौकरी करते थे पगड़ी से हाँ। पगड़ी बांधी और ओह, दंग तो बड़े नहीं है ये इसमें हैं? कुछ जब मीरपुर थे पढ़ के ना हाँ तो फिर पहले बाबूजी थे। अमृतसर थे
अच्छा बाबूजी अमृतसर थे। भाभी जी भी अमृतसर आ गए थे, हाँ नौकरी करते थे बाबूजी मेहता ब्रदर्स में। अच्छा फिर ये भी आ गए 10वीं करके, फिर यहाँ नौकरी लगवाई उनकी। हाँ फिर आस्ता आस्ता ये जंगलात दी नौकरी ली, हाँ मेहता ब्रदर्स से। अच्छा अच्छा फिर आई क्योंकि टाप। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਏ ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ तो ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਸੇ ਰਾਜਮਾ ਲਿਆਣੇ, ਕੀ ਦੇ ਟੀਨ ਦੇ ਟੀਨ ਲਿਆਣੇ, ਹਾਂ ਰੋੜੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋੜੂ रोडू से तो वैसे- ऊपर हाँ, रोडू। गवास, सीमा, रोडू में काम नहीं था, रोडू में इनके पैसे आते थे बीमा, वो लेने आते थे, लेकिन काम इनका पहाड़ में रहा ना, जंगलों में। हमारे घर के ऊपर जो वो थे डक बेचते थे वहाँ था ना इनका काम डक डक किस जगह ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੱਕ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ है? ਡੱਕ ਡੱਕ फैक्ट्री ਕਿਸੇ थी ਦੇ ना। ਟੁਕੜੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ 80 ਲੋਕ ਜਲਾਉਂਦੇ ਸੀ याद नहीं रही अब। ਹਾਂ यहाँ कारखाना था वहाँ, ਹੈ कारखाना था ऊपर हाँ तुम्हारे था, घर हाँ, के हाँ, साथ। हाँ, वहाँ डक डक, अच्छा हाँ, हाँ। डक याद है ना काटते थे ना उनको, बट डक नहीं बट, बट बट अच्छा जी, बट। नहीं कहा मैं डक की कहती आज वो बट 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 हाँ, होती थी वैसे वो लकड़ी- बंदूक का बट, लकड़ी पीछे वो से बनते थे, वो बंदूकों का कारखाना। बंदूक के पीछे हाँ। एक डंडे होते हैं, वो होता है कुंदे, उसको कुंदे बोलते थे, जो लगते थे छोटे वाले जो है ना छोटी, क्या कहते हैं, पिस्टल, पिस्टल, उसको बट बोलते थे। अच्छा उसको उसके जो पीछे लगता है उसको डक, जो बंदूक में लगे ये बनाते थे। हाँ हाँ ये थे तो फिर उनका पेटियों का शुरू हुआ था बाद में जाके वो। बागी ये थे तो ये मुर्गा काटना, इसने फटाफट काट रहे थे, इसने पुष्शन में गया वहाँ मीट मूट तो चलता ही था बहुत, मैं भी खाती थी, लेकिन तेरे मामा जी तकरीबन मुर्गा ही कटना। इन्होंने बाहर बैठना, ले बारी गर्दन परे, बागी आया था, ये बागी रहा मेरे पास, अच्छा बहुत छोटा भी नहीं था, ठीक था, तेरे से बड़ा नहीं ये, हैं? तेरे से बड़ा ना सोम, हाँ ये मेरे से तो बड़े हैं भूषण है, इनसे बड़ा है इनकी जोड़ी थी दमनी भूषण दी, भूषण की और इनकी एक बार एक दूसरे को तुमने तुक मारी फेंकी ना तब से तुम्हारी लड़ाई हो गई थी दोनों की भूषण की और आपकी ना अब फिर ये कितने साल तक बोले ही नहीं बचपना था ना तो देखो एक बार क्या हुआ कि हम लोगों को दोनों, तो आप आ आप जाओ इधर क्या आ जाओ ना इधर तो वो मजे ले रहे हैं। अच्छा वो वीडियो देख तो जब आप यहाँ रहते थे ना, वो जब नए नए आए थे, हाँ। जब तो हमको पहले पता नहीं था कि बर्फ कैसे पड़ती है, तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हम मामा जी वो दिया था ना, पहली बार आप जब बहन के घर आए थे तो हम चल रहे थे, तो मैं और भूषण जी इकट्ठे ही एक ही बैठे थे, तो कारों में देखते जा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे निकले तो मामा वेद जो थे उन्होंने वो भेजे थे, गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिले थी कि रेफ्यूजीज वगैरह जो भी आए हैं उनको, हाँ तो उनको उसके फर्स्ट क्लास की पहली बार ही हमें फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करवाया था इन्होंने ऊपर अच्छा मामा जी के पास। तो शाम को रात को इनके घर पहुंचे थे, रात को हम कितने सारे लोग थे, कितने ही सारे इकट्ठे, मामा याद नहीं, मुझे नहीं याद। दो थे, हम लोग थे, मासी जी थे, तो कितने मुझे बस लोग इतना पता कि हम सारे सवेरे जितने मामी बाहर जब रहते थे ना सारे बच्चे हमें इकट्ठे ना सैर करने सारे जाते इकट्ठे थे, थे, तुम लोग सब तो वो कभी- ये जो हलवाई है ना अपना जो डिंगू बंद जाते के सामने हलवाई है हमको बुला के बोलता है, कहते हैं आप लोग सब एक ही माँ के बच्चे हो मासी दा विजय रमी देखा छोटा जाती ना पोली में सारे सुने, कहते आप एक ही माँ के बच्चे हो ये है जब मालते जाना, सभी ने सबके 3-3 4-4 बच्चे नाल चले हुए। ये बात मुझे याद है, पर वो वाली बुलेट वाली ये भी बात याद है। एक बार भूषण जी और मैं छोटे छोटे थे, तो सारे पेड़ वैसे आए प्यार जो हो गया हमारे सोने लगेगा फिर। ऊपर चढ़े,
तो चढ़ते तो नहीं, कहा, नीचे उतरने लगे नहीं। तो सारा तारकोल पड़ा हुआ था, तारकोल पड़ा हुआ था। तारकोल, तो हाँ। तारकोल पड़ा था, हमने निकले पहनी हुई थी दोनों, तो सारा तारकोल हमारे यहाँ लग गया। तो नीचे अब तारकोल उतरे ना, तो भूषण जी के तो कहे कहाँ के सोचे, तो तारकोल उसको निकालने के लिए बड़ा टाइम लगा। तो क्या कर रहे हैं तो पता नहीं कि वो बार बार हम कच्चा खोले और लगा रहे हो। तो मिट्टी का तेल लगाना था, कहीं से मिट्टी का तेल कहाँ ढूंढे, उससे भाई तारकोल करता। तो वो इकट्ठे बंदर सारे आते थे ना, बंदर सिंह के बच्चे बंदर बहुत मिट्टी, रखते गट्टी, थे। हैं? बंदर आते हैं ना बहुत। तो पुरानी बात है जी। टाइम कैसा पहले की बात है। टीने दे छत्ते कपड़े पाने धो के फिर भाभी ने कहना बैठ जा बैठे बंदरा को उड़ांदे रहे कपड़े चुक के ले जा। तो एक ग्राफ बारी आपको भी सारा याद है ये नहीं मैं थोड़ा सा वो जो उस घर में कृष्णा बिल्डिंग में तब करते थे कपड़े धो के ना, तो उसमें डाल देते थे छत पे। फिर भाभी ने वहां पर बिठा देना, कहना बैठे रहो, बंदरों को उड़ाओ, बंदरों को भगाओ। वो कपड़े उठा के ले जाते थे ना बंदर। एक बार कृष्णा हमने यही जामासी जी रहते हैं चलो ना, थोड़ा सा याद है ना कि पानी तब होता है जहाँ सारे रहते थे ना, से पानी तो आता भाभी जी था। वगैरह नलके नीचे नहीं थे। कपड़े धोने नलके से गए, पानी आना। मक्की की रोटियां बना के गए, तो कहते मैं कपड़े धो के आऊंगी तो आके खाएंगे। उतने में बंदर जी आए, महाराज सारी सारी रोटियां उठा के ले गए। हम लोगों ने रोना शुरू कर दिया। मैं बोल कि आप क्या खाएंगे, बंदर ले गया सारी रोटी का। तो उस वक्त बंदर भी अजीब बड़े। जैसा लग रहा आटे कि आटा बंदर ले हमारे जाके। साथ मक्की की रोटी ले गया उठा के सारी। गावली जाते थे ना, अरे भाभी आगे गुस्सा करेंगे कि आपने ध्यान नहीं रखा। टाइम खराब मधुर उस वक्त का टाइम तो है मैं जब मैं 5 साल का, और वो दिन और आज के ये दिन जब मैं देखो, आया था- आप कंपैरिजन करो तो हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ हुए हैं, ये नहीं हाँ, किस स्टेज से निकले हैं। ये सब प्रभु की मेहर है कि आज वहाँ है, कल हम यहाँ थे। तब मेरी वैसे भी कहते हैं जो हमारी जनरेशन है ना, इसने बड़ा कुछ देखा है, हैं? चूल्हे भी देखे हैं। हाँ, सब कुछ हम हैं? नहीं, तुमने क्या नहीं है? देखा जितना हमने देखा है। हाँ नहीं वो ठीक है, आपने ज्यादा देखा, पर आपसे थोड़ा सा। पर अब बच्चों ने सीधा ही हाँ, सीधा ही। टीवी हर चीज उन्होंने हाँ, इनको शुरू से ही देखी। देखी जमते हुए। पैदा होते पर हैं। हम लोगों ने धीरे धीरे फिर आई ये चीजें। सब कुछ देखा। जब हमारे घर पहले नलके थे गेड़ने वाले, फिर टूटियां रेडियो आई। हमारे घर ही पहले स्टोव आया था, होते थे, नीचे बत्ती बरामदे के में। स्टोव होते थे। सारे मजे वाले हाँ, बच्चे स्टोव होता था। सारे, अब सबको पहली कोई चीज थी देखनी है, अरे कैसे आओ देखो सब कुछ कर, वो बैठ जाना उन्होंने तो बस। इनका हम कहते हैं हमारे मम्मी का घर जो था ना, ये सबसे उस वक्त हमारी पूरी फैमिली में मॉडर्न होता था। वो होता हमेशा ब्रेड ब्रूड इनके घर ही आई थी पहले। सब लोग तो रोटियां और परोठे ही खाते थे ना, ब्रेड ब्रूड इनके घर आके ही मिलती थी खाने के लिए। तेरे मामा जी को था ना, ये सबसे मॉडर्न घर इनका होता था। इनको तंग करते वो थे। खाते ही ब्रेड थे ना सुबह। वही मैंने कहा सबसे मॉडर्न घर इनका इनका होता था। हम तो परोठियां रोटियां खाते थे ना। तो वहाँ पे जाएंगे, चाय पियेंगे, सारे इकट्ठे रहेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। तो जहाँ पे मामी जी ने कभी पोली और ये ना वीना और रम्मी, ये तो पोली के पीछे ही पड़ जाते थे। पोली करना जा, तू करना जा, आज सही रह, तू आज सही रह। उसको घर रख के ही राजी होते थे वीना और पोली रम्मी। वो जब हम लोग फिर रम्मी मारता भी बड़ा था। रहते थे, मैं भी उसके पास जाती थी, जाते थे तो मुझे मारता था, मेरे को गुस्सा आता। वो आज देखे ही मेरे जाएंगे। चारपाई के पीछे भाभी छुप को। जाना बुआ नीचे, जी, कि यहाँ से फिर डंडा लेके आता सड़क से बाजे था। लगानी। जब भाभी जी के मकान में निकल बाहर क्यों मार हाँ, उसको तो आगे जाते मारने थे को तो जाते थे नीचे। बहुत मारता था अब तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बन गया, वो दिक्कत कुछ तब पता कहाँ रहते थे, वो ऊपर जहाँ से भाभी नीचे जी बाहर में दिक्कत रहते हैं ना, उन्होंने ये भाई वो अहुजे के थोड़ा सा- मकान में थोड़ा सा वहाँ अंदर से ऊपर। जा- ये 52 की 51 की पता नहीं 52 की बात है। मैं चारपाई के अंदर घुसी हुई हूँ, मेरे को डंडा लेके आ गया, निकल बाहर। लड़के शरारती होते हैं ना। पोली से प्यार करते थे, पोली तू नहीं जा कर, तू इच्छे ही रह, तू इच्छे ही रह। मेरे को मारता था, मेरे को लड़ाई करता मेरे से, भाई नहीं तो मेरे डर से अब कहाँ पर है, दिल्ली में ही है।
रम्मी मामा रमेश उनके बच्चों की शादी हो गई वहीं। रम्मी की एक ही लड़की थी। अच्छा तो वो ये बच्चे बचपन का ही हम लोगों का आपस में प्यार तो हो एक जाता। बेटी शीला और बेटी की death संतोष, हुई ना, स्विमिंग हम लोग पूल तो में। तीनों की जान होती स्विमिंग थी। पूल में थी वो हाँ, बेटी। खेलते थे, सहेलियां बनी हुई थी ऐसी। दो थी ना। और संतोष जो बुआ हमारी मासी हमारी तो मासी लगी ना, इनकी बुआ लगी। और शीला जो मासी जी की लड़की थी, दिल्ली रहती, बड़ा ही आपस में तीनों का ना बड़ा ही प्यार होता था। एक ही जैसी क्लास में रहते थे, पढ़ते थे, छठी में की पता नहीं सातवीं में थे। अच्छा सारे मतलब इंडिया की बाहर खेलना, एक दूसरे के घर जाना, रात को रह जाना। मुकेश उनके मुकेश बच्चे। तो चंडीगढ़ है। हाँ उसका चलिए। भी एक लड़का दो थे ना, एक उसकी भी डेथ हो गई थी अच्छा पानी में। वो गया था धर्मशाला पिकनिक करने, पैर फिसला पानी में, तो उसकी भी एक ही लड़की। रम्मी की भी लड़की एक ऐसे हुई पानी में। आप जब आए थे बॉम्बे तो वो मुकेश हमारे आपके साथ आए थे। हाँ मुकेश। तो रमी आजकल बम्बे मम्मी दिल्ली में है। रमी रम्मी भी चंडी भाई है दिल्ली। और दिल्ली है रमी। हाँ दिल्ली अच्छा। है। अभी जब जाऊंगा तो होगा। जिस जगह बहुत दूर है उनका घर तक, ठीक है, बहुत दूर है घर के। तो होगा तो वो दूर क्या है, क्या जगह का नाम ही नहीं याद रहा। ये तो उनके साथ है, पता लग गया मैंने देखा शिमला। वो है ना लड़की रितु, हाँ जी। तो नौकरी करती है, उसको बहुत बड़ा मिला हुआ है। अच्छा। दिल्ली में ताज होटल की सबसे बड़ी हेड है। कौन सी जगह है वो वैसे? हैं? जगह कौन सी है उसकी? यार वो क्या डिफेंस कॉलोनी क्या है? हाँ। या साउथ एक्चुअली है शायद। मेरे को याद भी हो गया, मुकेश भी हो गया, रम्मी तो रिटायर हो गया काफी देर से। कौन रिटायर? और सीधा जब उसी पास वो आए थे अमेरिका में तो मैंने भी उनकी हेल्प की थी, बहुत अच्छी। सो दैट वाज नाइस। हाँ। तो बस उसके बाद जब उसने बालाचंद चौहान था, बालाचंद चौहान, अब पता है अब तो क्या हुआ उसको तो कोई जहाँ साहब एक इकट्ठे मेरा हो गए सारे। दोस्त था कॉलेज
उसने सुनाया, ला पिला दे ला पिला दे, साथिया, ओह, वही है। पैमाना पैमाने के बाद, कैसे नजरें फेर ली मतलब निकल जाने के बाद। पसंद आया? हाँ, हमको बड़ा अच्छा लगा। हाँ चलो जी, फिर मैं तो आ गई, क्या बातें बुतें करूँ। इनके घर में मम्मी है, सारे हैं घर में। अच्छा, आप वही थे उस वक्त? मैं इनके घर, वो पेमा के घर गई थी। देखो कैसे मटक के आ रहे हैं, मटक के आ रहे हैं। इतना भर दिया ना, लेकिन गिर नहीं जाता। ये जो है हमें भी बता दिया गया, घर नज़दीक इतना भी नहीं था, पर फिर भी तो ये मेरे को लाए। उधर बाइक है, भी जा रहा हूँ मैं, लखनऊ जा रहा हूँ। गए हुए है ना, वहीं रहे, दोबारा फिर चले गए उनके घर। अच्छा। तो आंटी कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, ये तो गलत बात है भाई। लड़का तो ऐसा फिदा हुआ पड़ा भी, दोबारा कहता है लखनऊ जा रहा हूँ, तो ये फिर वापस आ गया। पहले पहले कितना मुश्किल है। फिर अब सोना कहाँ है, जाना कहाँ है। फिर हमारे घर आए, मैं क्या बात है, रो पड़े। मैं मेरी शादी तो करा? रह ही नहीं सकता। मैं क्या, अभी तो अब आपने क्या देखा जो आप रह नहीं सकते। तो कहते नहीं, मैं उसको दोबारा मिलना चाहता हूँ। मैं कहते 2 बार मिला है, तो दोबारा मिलना है, तीसरी बार। कहते हैं हाँ। तो मेरे मम्मा कहते हैं आराम से, ये भी हमारा दिमाग है। फिर हमारे घर में रहे, आराम से रोते रहे, रोए बहुत रोए थे आप। हाँ, अच्छा तो ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं है। बिचौलन तो नहीं थी क्या? एक बार पता है, तू गाना ये गाता था, गाना भी याद आ गया। अब आप रोए बहुत हो, आपको भी याद होना चाहिए। फिर अगले दिन पेमा को मैंने अपने घर बुलाया। मैं क्या अभी सांभ अपनी चीज जरा आ गए। मैं जी क्या, मैं क्या अपनी चीज सांभ आ गए। फिर मिले अच्छी तरह, फिर अच्छी तरह। मैं तो इनके पास वैसे ही किया था कि बस रहने के लिए बोल रहे यहीं सो जाओ। मम्मा ने कहा कि तो मैं क्या फिर होटल किया वहाँ पे, जो भी है होटल में रहा। अच्छा। होटल में कोई जाने की जरूरत नहीं, नए आए हैं ऐसे होटल पता नहीं कहाँ ये जाए, अपना घर है, कोई बात नहीं। तो उसको बुलाया और किसी को भेजा था मैंने, बच्चे किसी को, साथ वालों के बच्चे, पता नहीं बिल्लू गया था शायद बुलाने, ब्रदर गया था मेरा, तो बुला के प्रेमा को लाया। प्रेमा जी को पसंद थे? किसको? प्रेमा मामी जी को पसंद थे? क्यों नहीं पसंद था, पसंद था तो शादी की है। नहीं, उन्होंने भी अपने व्यूज दिए। ये तो फिदा हो गए ना। ये तो हो गए ना, वो हो गए। कहती है गुड़िया मैं क्या करूँ, मैं क्या करना, क्या है, कुछ नहीं करना, अगर वो चाहता है तो ठीक है, शुक्र कर। लड़के तो मैं क्या ऐसे मुंह बना के चले जाते हैं। फिर कहती ठीक है, खुश थे। फिर शादी के बाद बड़ी देर बाद मेरे घर आए। हम तब रहते थे ईस्टमोहन नगर। आपको याद है जब ईस्टमोहन नगर आए थे, एकदम बताया भी ना हम आ रहे हैं, आप और प्रेमा, एकदम हैरान। मैंने आपके घर याद ऐसे ही आ गए थे। उस वक्त वो तो बच्चा, वो भी थी ईवा, ईवा ईवा सोयना पैदा हुई थी। नहीं, हाँ। सोयना भी नहीं पैदा हुई थी, ईवा पैदा हुई थी। ईवा थी साथ में। तो मैं तो एकदम इतनी खुश हुई, इतनी हैरान, उछल के मैंने छोड़ा ही नहीं उसको। मैंने कहा इतनी देर बाद मिले, अच्छा टाइम गुजारा। इनकी बात ये अच्छा लगता है, जब भी चले जाएं कि आ जाओ बात चलते हैं तो आ जाओ, फैमिली है तो आ जाओ। नहीं तो जब ये आए ईवा के साथ तो आप मैरिड थे तब कि नहीं? तब मैरिड। अच्छा, तब मैरिड। अच्छा, मैरिड थी और मैंने अभी लेकिन मेरा बच्चा हमारी भी शादी कोई नहीं इनसे था, मैंने पहले हुई रिसीव थी। नहीं किया। ओके, अच्छा। हमारी शादी इनसे पहले हुई थी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर नहीं, फिर आप इनके घर नहीं गए ना, आप इनके घर गए ना। जो औरत के साथ होता है, हैं? साथ में घर वाला होता है। एकदम से हमने बोल दिया कि लखनऊ से आ रहे हैं। घर वाला इनका होता है, घर इनका होता है।
हमने ढूंढा तो तब नहीं, हमने सोचा नहीं, कुछ नहीं कहा कि किस तरीके से वो लोग रह रहे होंगे या वो है, ये यही सोच के लिख दिया कि हमारे बड़ा एंजॉय किया मैंने। हमने जॉब में है ना, मैंने और पेमा ने हम एक ही ड्यूटी लगाते थे दोनों, और अपना रास्ते में हंसते हंसते जाना। मैंने कहा ना ये जो ना गुप्ता लोग ये ना जटों को बहुत खाते हैं, जो आड़त वाले होते हैं वो भी जटों को खाते हैं, आप ये महाजन और ये गुप्ता लोग जो होते हैं ना, कहते हैं हाँ ये बात तो है, हम तो मज़े लूटते हैं जटों के सिर पे। मैं क्या अच्छा ठहर जाता हूँ। एक बार हम जा रहे थे तो ना हमने दोनों ने ना चंडीगढ़ से चप्पल ली वाइट। तब लड़कियां ऐसे नहीं करती होती थी कि अपने आप गए, और हम सिनेमा देखने अम्बाला से चंडीगढ़ जाते होते थे, मैं और पेमा। बस पे जाना है, फिर मामी जी के घर मेरे नान के उधर, उनके घर ठहरना, खाना खाना है। उन्होंने चलने के टाइम हमें पैसे दे रहे, 5-5 रुपए तब होते थे, बड़ा माना जाता था। पहले 2 रुपये होते थे, फिर 5 हो गए। हमने क्या करना, 1.5 की हमने टिकट कटवानी बस की, 3 दोनों की, 3 हो गए। 1.5 की हमें सिनेमा की होती थी, 6 हो गए। घर से हम लेके जाते थे 5-5, और मामी जी देते थे दोनों को 5-5। हमारे पास तो पैर अमीर बड़े हो जाते थे। फिर हमने खाना भी है, कुछ ना कुछ मज़े भी लेने हैं, फिर हमने वापस भी जाना है। फिर हम देख के वापस अम्बाला। मेरा ख्याल है 80% फिल्में जो है ना, क्योंकि अम्बाला में ना एक ही सिनेमा था अम्बाला सिटी में, तो कैंट वाले 2 थे, 2 वो देख लेनी, एक अपने सिटी वाली देख लेनी, 3 तो बाकी टाइम हम क्या करें अब। फिर हमने वहाँ जाना देखने, फिर वापस आ जाना। घर में बता के हम फिल्म देखने जा रहे हैं, ये फिल्म है, ये सिनेमा है, मामी के घर इतनी देर ठहरेंगे, फिर जाएंगे, खाएँ पिएंगे, उनसे भी पैसे इठेंगे। चढ़ा नहीं जाता ना बार-बार। हाँ नहीं ठीक है। चढ़े हुए थे तो करते रहे ना, बनती नहीं। अपने पौधे में खाते नहीं। खास नहीं है, 400, 500, 1000 लाइक दैट, मतलब इतने लोग आते हैं। दूसरा आप देखेंगे बड़े ओल्ड पीपल हैं वहाँ पर, व्हील चेयर में आ रहे हैं, और स्पेशलिटी क्या है कि उनके ऑक्सीजन सिलेंडर भी बांधा हुआ है पीछे, और उसके पाइप जो है ना नाक में लगे हुए हैं। आके बड़ी बड़ी बेट खेल रहे हैं। हम तो चलो 5 पेंस या कभी 1 पेंस ये कर लेते थे, या 10 पेंस मैक्सिमम। वो तो $4 $5 $10 वाली बेट जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, मतलब उससे देखो जीने का जज्बा जो है, हाँ, और स्पिरिट एज भी काफ़ी होती है कि एज, हाँ, 80 90 100 यही एज होती होंगी। हाँ यहाँ भी अच्छा है जो इसकी मदर है, जो यहाँ भी वो जो है इनके इसकी रुचि का जो चाचा है डॉक्टर, वो है तो 91 की मामी जी के ब्रदर का क्या नाम है? आपके ब्रदर अजय की अशोक। अब अजय की मदर हैं, उनको वहाँ पर वो सिटीजन हो गए हुए थे सभी,
तो उनको ना सोशल सिक्योरिटी की तरफ से हेल्प मिलती है। वो क्या हेल्प मिलती है? एक अटेंडेंट मिलती है। उस अटेंडेंट का काम है डेली आना, उनको नहलाना धुलाना, कपड़े क्लीन करवाना, फिर व्हील चेयर में बिठा के घुमा के लाना पार्क में सुबह शाम, इस तरह मिल जाते हैं वहाँ पर। इसीलिए ये ओल्ड लोग हैं वहाँ पर, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर चिल्ड्रन। अपना काम बंद करके घुमाएगा, पार्क में जाएगा, तो खिंचेगा ही ना, क्योंकि पार्क में जाए बिना रहा नहीं जाता क्या। तो लेकिन वो तो ऑफिशियली मिलता है उनको सोशल सिक्योरिटी की तरफ से। और इंडिया में तो ये मैंने बताया सारा यहाँ ह्यूमन वैल्यू में। मतलब देखिए, मैं कभी भी अमीरी को कंपेयर नहीं करता। अमीरी इमटेरियल, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके पास 10 करोड़ है तो आप 50 की इच्छा करेंगे, जैसे 1000 करोड़ है तो मुकेश अंबानी के पास इतना है, लगता है वो थॉट प्रोसेस वो नहीं है। ये एक्चुअली कंपैरिजन है पॉवर्टी। वहाँ की पॉवर्टी कैसी है, यहाँ की पॉवर्टी कैसी है। यहाँ की पॉवर्टी मैंने बताया था आपको, प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता, सड़क के किनारे डिलीवरी हो जाती है, राइट। बंदा लेटा हुआ है सड़क के ऊपर, मरा है जिंदा है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके बाद, हेल्प ही नहीं करता, कर ही नहीं सकता, कोई सिस्टम नहीं। वहाँ क्या है कि आप बंदे को, आपको बंदा दहाई दिया, आपने सिंपल एक फोन करना 911 की लोकेशन ये है, और लोकेशन उनको आप पता चल जाती है अपने आप। यहाँ एक बॉडी है, आई डोंट नो लाइव और डेड, 5 मिनट में एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है और उस बॉडी को उठा के हॉस्पिटल ले जाती है। आपका काम खत्म, आपने कॉल कर दिया, आपकी सेवा हो गई। यहाँ के आपकी पौड़ी के पास मैंने बताया आपको, और वो भी हर की पौड़ी के पास, बॉम्बे बीटी के पास, मैंने खुद देखा आपने। उसके बाद उस दिन मैं कंफर्टेबल नहीं रहा, क्योंकि आई न्यू कि मैंने भी कुछ नहीं किया उसके लिए, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। अब मैं उसको उठा के ले जाऊँ हॉस्पिटल में, इट्स नॉट पॉसिबल। पहले तो 10 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, पुलिस वाले भी आ जाएंगे। वो बात की बात है, उस बंदे की कंडीशन ऐसी है एडमिशन भी नहीं होगी पहले, आसान नहीं है उसकी एडमिशन होना हॉस्पिटल में। तो पॉवर्टी जो है ना, वो कंपैरिजन है। अच्छा, वहाँ की पॉवर्टी क्या है, जो पूरे पर्सन है, बटर मिलता है, चिकन मिलता है, ब्रेड मिलती है उसको, कपड़ा मिलता है, शर्ट। कभी आपने सुना कि अमेरिका में इतने लोग सड़क के किनारे सर्दी से मर गए? ये जो पॉवर्टी कंपैरिजन है ना, उसके हिसाब से मैं कहता हूँ दे आर रिच। वहाँ पे बैठे होते हैं कि वो नहीं पहले सूट पहने होते हैं, सूट पहन के वो दूध देगा मतलब आगे अच्छे से ऐसे बांधते हैं। वो कहते हैं मन डाला 2 ब्रेड हो गया, बटर हो गया, और वो हो गया, ठीक बात है। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कई फैमिलीज में कि बच्चों में और पेट में इतना डिवाइड आ जाता है कि केवल बच्चे एल्डर्स की सेंसिटिविटीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। एक न्यूज़ आइटम थी कि उसके 3 बेटे थे, तो मियाँ बीवी चले गए घूमने, तो आके जब आए तो पूरा घर इन्होंने डिवाइड करके ऑक्यूपाई कर लिया हुआ था, और एक कमरे का सेट कहीं पास में किराए पर ले लिया। और मदर फादर को बोला कि आपको तो ज़्यादा जरूरत नहीं होती, अब ये पहली जाए नहीं खत्म हुई।
नंबर भी ले लेंगे। चल बैठ ले रही हूँ आप भी बैठ जाओ हाँ बस मैं आती हूँ आपके लिए हमने किराए पर ले दिया है, आप वहाँ रहिए, बाकी हम खुद मिलते जुलते रहेंगे। अब फादर को तो बहुत गुस्सा आया कि हाउ डेयर दे डू। फादर ने 10-12 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर्टी को 50% वो टाइम है कि हम फ्री हैं, उन बच्चों को देख सकते हो भाई ये एक्टिविटी। एक टाइम पे हमारे को एक गिल्ट फीलिंग भी होती है कि हम लोग फ्री हैं और बच्चे हमारे इतने व्यस्त हैं और हम वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू हेल्प देम। मतलब हमारे पास हम टाइम किल कर रहे हैं बाय एंड लार्ज एट टाइम्स। मतलब और डिस्टेंस है वॉट एवर इट इज़, वो हमारे को उनके पास जाने से हमारी मजबूरियाँ या उनकी मजबूरियाँ कि वी आर नॉट एबल टू डू इट। तो ये कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि भाई ये गिल्ट फीलिंग नहीं आती कि हम फ्री हैं और वो लोग बेचारे इतने पिस रहे हैं, तो आर वी नॉट, शुड वी नॉट हेल्प देम? कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होती। रीजन बड़ा समझ सोच के डिसीजन लिए गए। वी न्यू कि हम तो वहाँ नहीं रह सकते थे। क्या मैं बताऊँ, जिस दिन मैं रिटायर हुआ एक बड़ी रिप्यूटेड फर्म थे, some senior person had told him PS has retired, so what you could talk to. They wanted me to be their CEO. उस समय में एक्सपर्ट था मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स। वो अपनी कंपनी को बैटरी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, तो दे केम टू आवर हाउस। दे एग्रीड एवरीथिंग ऑन माय टर्म्स एंड कंडीशंस। सैलरी बड़ी अच्छी जो कभी जिंदगी में नहीं मिली मुझे। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा यार अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इनकी सलाह ले ली जाए। तो सबकी सलाह ली, तो सिर्फ पूजा ने, जो रोहित की वाइफ है, उसने कहा कहते पापा ऐसा है, अमेरिका में जो बच्चे हैं they know, उस समय ये वीडियो कैटेगरी नहीं होती, they know their grandparents only by hello phone आवाज। जब तक फिजिकल इंटरेक्शन ना हो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती, ह्यूमिलियरिटी नहीं आती। अभी सोचा कि जॉब करूँगा, तो फिर एक बार जॉब में चला गया तो रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है कि 12-13 घंटे रोज हो ही जाते। उनकी भी लाइफ वही पुरानी आ जाएगी ऑफिस वाली। पहले तो बच्चों के साथ बिजी थे, ले रहे। फिर मैंने बड़ा सोचा, मैंने फिर मना कर दिया कि मेरे मन में ये आया कि मुझे दिमाग में जो मुझे पेंशन मिलती है इनफ, मोर देन इनफ, आई कांट स्पेंड दैट। ये जो पैसा आएगा ये फालतू आएगा इकट्ठा हुआ बस, किसके लिए? बच्चों के लिए। Let them earn their own money, जैसे हमने अर्न किया वैसे वो कर लेंगे। Why are we underestimating them? Why we feel that they need our help? तो मैंने I never regretted that decision. आज जितने भी बच्चे हैं सब हमको अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, बात करते हैं, हमसे बात करके खुश होते हैं। इस तरह मुझे अमेरिकन रेलवे में जॉब मिल गई, बड़ी अच्छी सैलरी मिल गई। लेकिन मेरा एक फंडा है, नहीं बस मैं आई ठंडी हो जाए तो कॉफी पीनी है ना, देन आ रहे वो कर लेंगे उसको, आप अपना करो आप। एक बड़ा मेरा ये है कि जब बेटे को शादी करती है ना, मैं उनके साथ इस तरह से रहना चाहता हूँ, मेरे डेली रूटीन में उनकी इंटरफेरेंस ना हो
मामा जी देना और उनके डेली रूटीन में हमारी इंटरेस्ट है। वो एक घर में रह के होती ही नहीं है। तो जब ये अमेरिकन रेलवे ने दिया $85,000 का आपका ये वो देना, तो हमें कहता आप हमें के पास काफ़ी बड़ा घर है, 2 घर है, आप यहीं रहना ये है वो, मतलब लेकिन मुझे वहाँ जॉब करके रहना है। आई हैव टू हैव ए सेपरेट हाउस। बात में हो कहीं भी हो आते ही आते हैं, लेकिन आई हैव टू बी सेपरेट, क्योंकि पेरेंट्स का भी कंस्ट्रेंट होता है। सारी उम्र इंडिपेंडेंट रहे, अपनी मर्जी से काटे, अपनी मर्जी से रहे, अपनी मर्जी से उठे बैठे। अब उनकी कंस्ट्रेंट्स होंगे, हमें भी कंस्ट्रेंट ये ही है। बच्चे के साथ रात को जगे हैं, बच्चों के साथ अर्ली उठे हैं, अब उनकी बारी है। तो इससे क्या होगा कि हमारा शेड्यूल जो है अफेक्टेड होगा। इसलिए चाहे सेम घर में भी रहिए, जैसे मैंने कहा आपको, ऊपर अलग से पोर्शन बना लिया, पर वो जॉब मैंने वहाँ भी एक्सेप्ट नहीं की। और फंडा वही था, जब मैं जॉब कर ली तो एक जगह मैं फिक्स हो जाता, वो तो जब मैं वहाँ फिक्स हो जाता तो मिलती रह जाती। तो अब आई कॉन्ट लीव हर, इसलिए मैंने ना तो यहाँ जॉब एक्सेप्ट करी ना वहाँ। एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। अपना कमाएं, अपना इकट्ठा करें, ज़्यादा पैसा चाहिए तो ज़्यादा कमा लें, उसमें क्या प्रॉब्लम है। वाई आई शुड अर्न फॉर दैट, जो हमारी ड्यूटी थी तो हमने इनको पैसे की वजह से इनकी पढ़ाई कभी रुकी नहीं या कम नहीं हुई। That's the parenting responsibility. पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराई बच्चों को, अपने से दूर नहीं भेजना। At one stage, you'll find, तो लड़के को लगे कि मेरे साथ वाला वहाँ 95 लाख का पैकेज ले रहा है और मैं यहाँ 15-16 लाख साल का कमा रहा हूँ। उसके मन में उसने अपने पेरेंट्स के बारे में नेगेटिव फीलिंग आएगी। ली मैंने ली। बजी कैसे हुई है? ज़्यादा बनाई नहीं है।